हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में इस मार्केट के एसेट क्लासेस के बारे में बात करेंगे। दैट इज एसेट क्लासेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स और शेयर मार्केट। हम में से ज़्यादातर लोग जब भी शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, मतलब शेयर्स को खरीदना और बेचना। जबकि इस मार्केट में सिर्फ यही नहीं होता है, इस मार्केट में एक और तरीका है इन्वेस्ट करने का जिससे हम में से ज़्यादातर लोगों की नॉलेज नहीं होती है। तो आज हम लोग इस मार्केट के दोनों तरीकों को अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उन तरीकों का नाम क्या क्या है। तो उन तरीकों का नाम है, फर्स्ट इज डेट और सेकंड इज इक्विटी। अब हम लोग समझते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या बन रहे हैं, एक कंपनी के लोनर। लोनर का मतलब क्या होता है कि आपने कंपनी को लोन मतलब उधार दिया। तो जब भी हम लोग पैसा किसी को लोन देते हैं तो वो हमको क्या करता है, उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। जैसे आप बैंक में रखते हैं ना एफडी करवा के, तो आप बैंक को एक तरीके का लोन दे रहे हैं, तो वो आपको क्या देती है, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है। वैसे ही आप शेयर मार्केट में भी किसी कंपनी को क्या कर सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जब भी हम लोग पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो अपन कंपनी के क्या बन रहे हैं, ओनर। मतलब हमने कंपनी को पैसा दिया, उसके बदले हमें क्या मिली है, सिर्फ एक हिस्सेदारी मिली है। फिर हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। जब हमने कंपनी के डेट में इन्वेस्ट किया तो अपन क्या कर रहे हैं, कंपनी के डिबेंचर होल्ड कर रहे हैं। अब डिबेंचर का मतलब क्या होता है जी, देखो, जब हम किसी बैंक में एफडी कराते हैं तो हमें वो क्या करते हैं, एक एफडी बना कर देते हैं ना फॉर्म, जिसपे लिखा होता है कि आपकी एफडी 1 लाख रुपए की है, आपको इसके बदले इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, इतने साल बाद ये मेच्योर मतलब एक्सपायर हो जाएगी। तो वैसे ही जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो या डेट में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको एक फॉर्म बना के देती है जिसको कहते हैं डिबेंचर। डिबेंचर पे लिखा हुआ होता है कि आपने कंपनी को कितना पैसा उधार दिया, उसके बदले वो आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट देगी और कितने सालों बाद वो आपको पैसा लौटा देगी। फिर हम लोग बात करते हैं, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी के क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, मतलब आपको काइंड ऑफ पार्टनरशिप मिल रही है। फिर हम लोग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं, दैट इज बेनिफिट क्या है जी। जब हम लोग डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक बेनिफिट है, दैट इज रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट। चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, हमें हमारा रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मगर इक्विटी में ऐसा नहीं होता। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो ही आपको प्रॉफिट या लॉस है, नहीं तो ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको भी कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, इवन लॉस भी हो जाए। मगर अगर आपने डेट में इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसा जितना इन्वेस्ट किया उससे कम नहीं हो सकता, मगर इक्विटी में ये रिस्क भी आपके साथ रहता है। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी एक तरीके की इक्विटी है। मतलब अगर मार्केट अच्छा रहा तो उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, और सेकंड बेनिफिट वो आपको रेंट का भी दे सकती है। वैसे ही जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो एक तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, दूसरा कंपनी आपको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को, जिसको कहते हैं डिविडेंड्स। तो जब हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बेनिफिट्स तो दो है, मगर एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है। जब हम बिना नॉलेज के करते हैं तो हो सकता है हमारी कैपिटल नीचे भी चली जाए अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मगर अगर आप शेयर मार्केट में अभी बिगनर हैं तो आप एक कंपनी में डेट के थ्रू इन्वेस्ट करके भी काम कर सकते हैं। आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल।